तो मैं यहाँ नहा कर आ गई थी, रेडी हो रही थी। मैं नहा कर आई थी वॉशरूम से, तो मैंने नाइटी वेयर कर लिया था। अभी मैं साड़ी पहनूंगी। यहाँ मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी। मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। ये जो ट्री है बरगद का, ये पापा मेरे सुबह ही तोड़ के ले आए थे और मैंने यहाँ गमले में लगा दिया था। और सारा सामान, पंखा, श्रृंगार का सामान, फूल, फल फ्रूट, मिठाई, चना, टीका, चंदन, सब कुछ होता है यहाँ पर। तो यहाँ सारी तैयारी कर दी थी। यहाँ मैं अपनी साड़ी भी पहन ली थी। मैंने स्काई ब्लू कलर की साड़ी डाली है, क्योंकि लाल पीला मैं बहुत डाल चुकी पूजा पाठ में, तो मैंने कुछ यूनिक कलर डाला था। तो मैं कैसी लग रही है बताइएगा। यहाँ मेरा गला खाली लग रहा था, तो मैंने फिर यहाँ पे गोल्ड का जो था मेरे पास नेकलेस, मैंने वो डाल लिया था। और इयरिंग्स में नहीं डाल पाई गोल्ड का, क्योंकि कान मेरा ना दर्द हो रहा था। जो मेरी बेटी जो है, बेटू है, वो कल मेरे कान पे मार दी थी ना, तो मुझे दर्द हो रहा था निकालने पे। तो मैंने नहीं, हार का जो है सेट, वो मैंने नहीं डाला था। तो मैं यहाँ नेकलेस की बात कर रही हूँ कि मेरा गला खाली लग रहा है, तो मैं वो डाल रही हूँ। फिर मैंने डाल लिया था, अच्छा लग रहा था बहुत, ऐसे नेक खाली लग रहा था। यहाँ पूजा की तैयारी भी हो गई थी। ये मेरी शादी की चुन्नी थी, ये मैंने शादी की चुन्नी ओढ़ ली थी। तो देखिए मैंने यहाँ नेकलेस डाल लिया था, कितना अच्छा लग रहा है। मेहंदी मेरी ज़्यादा रेड नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने जल्दी छुटा दी थी। यहाँ बेटू रो रही थी ना, इसलिए मैंने मेहंदी जल्दी छुटा दी थी। और यहाँ मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। और यहाँ मैं पूजा के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ सारा सामान, मम्मी अभी आ रही है, तो मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम की थी, अपने ससुराल में की थी, तो मैं भूल गई थी। यहाँ फिर मम्मी ने मुझे बताया। यहाँ पेड़ भारी के मारे थोड़ा ना झुक रहा था, तो मैं उसको सीधा कर रही थी। यहाँ मैं बैठ गई थी, मम्मी आई थी। मम्मी ने कहा पहले जल डालो, उसके बाद सारा चीज़ करना है। यहाँ मैंने फिर जल डाला पत्ते में, और फिर यहाँ मैं सब जो 2 पत्ते रखे उन दोनों में टीका लगाया था। एक में सिंदूर लगाया था, एक में रोड़ी लगाई थी। और फिर फल फ्रूट, मैंने जो भी श्रृंगार का सामान आता है वो सब मैंने यहाँ पे रखा था। जो भी चीज़ चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं है। हस्बैंड के लिए आप कुछ भी, मतलब साड़ी, हस्बैंड के लिए आप ड्रेस या कुछ गिफ्ट भी आप ले सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए उनके लिए एक रुमाल लिया था, तो वही मैंने अभी रखा था। आपके और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है जो बताइएगा। सबके यहाँ का अलग अलग रिवाज होता है। यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ, सारी डंडियों में, सारे पत्तों में सिंदूर लगा रही थी। सिंदूर नहीं, रोड़ी लगा रही थी, क्योंकि बर का पेड़ होता है ना, तो ये एक तरह से हस्बैंड होते हैं। तो यहाँ मैं रोड़ी लगा रही थी, और एक पत्ते में मैंने सिंदूर लगाया था, तो मैं वो भी सिंदूर लगा रही हूँ। यहाँ मम्मी मुझे बताने आ रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे होती है। यहाँ से फिर मम्मी ने मेरे सिंदूर नाक से लेके माथे तक लगाया था। बिहारियों में ऐसा ही होता है। मैं बिहार साइड से हूँ, इसलिए हमारे यहाँ नाक से लेके माथा तक सिंदूर, कोई भी फेस्टिवल होता है तो ज़रूर लगता है। तो मुझे लगाने नहीं आया था उस टाइम, इसलिए मैंने नहीं लगाया था, इसलिए तो मम्मी मेरी लगा रही हैं। यहाँ मम्मी ने सिंदूर मेरा लगा दिया था माथे तक। 5 बार लगाया जाता है, हमारे यहाँ ये शुभ माना जाता है, नाक से लेकर माथे तक, और अच्छा भी लगता है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये ऑरेंज सिंदूर तो बिहार का होता ही है, और देखा देखी यहाँ के लोग भी बहुत लगाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है लगाना ऑरेंज सिंदूर, और अच्छा भी लगता है, नया लुक आता है कि ऐसा लगता है अभी भी शादी हुई है न्यू। तो यहाँ मम्मी ने मेरा सिंदूर लगा दिया था। फिर मम्मी बता रही थी ये सब वो सब करो। मैं यहाँ कपड़ा ढूंढ रही थी, थोड़ा सा सिंदूर गिर गया था, उसको पोंछने के लिए, तो मैंने हाथ से उठा लिया था। फिर मैंने यहाँ पे सारा अपना पूजा पाठ का काम किया। यहाँ मैं पहले केला वेला चढ़ा रही थी सबका। एक पत्ते पे मैंने केला रखा, फिर दूसरे पत्ते पे भी मैंने, दोनों पत्तों पे मैंने चढ़ाया था। और यहाँ मिठाई विठाई चढ़ाई थी मैंने। बहुत अच्छा लगता है ये सब पूजा करने में। मैं बाहर इसलिए नहीं गई, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ भड़क्का होता है। घर में अपना आराम से पूजा पाठ कर लो, अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ फूल की माला पहना रही हूँ बर के पेड़ को, बहुत ही प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ मैं सारे फूल से सजा रही हूँ। यहाँ पे गजरा वाला फूल भी था। पहले पता होता तो मैं अपने आप गजरा भी बना लेती, पर मैं अभी देखी तो टाइम नहीं था, पूजा में बैठ गई थी, तो उठना भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी जो है मेरी मम्मी ने मुझे दी है बर पूजा के दिन पहनने के लिए।
मम्मी तैयार करके रखी हुई थी, ब्लाउज व्लाउज सब सिलवा के रखी हुई थी, तो अच्छा लगा। मम्मी मेरी बोल रही थी लाल पीला पहन के पूजा करना चाहिए, मैंने कहा नहीं, मुझे यही कलर अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनूँगी। और यहाँ देखिए वाइट रुमाल था, तो मैंने इस पर टीका लगा दिया था और बरत जी को मैंने यहाँ पे ओढ़ा दिया था। देखिए, आप चाहे तो अपने हस्बैंड के लिए शर्ट पैंट कुछ भी खरीद सकते हैं, जो चढ़ाते हैं वही देते हैं। तो मैंने तो अभी रुमाल हो गया था, यहाँ लॉन्ग रखा था, मैंने कहा मम्मी ये भी चढ़ाना, मम्मी ने कहा हाँ ये भी चढ़ा दो। और फिर यहाँ पे मम्मी कलावा जो गोल गोल घूमते फेरी देते हैं, तो मम्मी यहाँ डल्ली पे बांध रही है इनके। और फिर मम्मी कह रही है घूमना है, मैंने 11 बार घूमा था, जैसे फेरे लेते हैं ना, तो मैंने 11 बार फेरे लिए इनके साथ, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है? तो मैंने 11 बार यहाँ फेरी दी है। यहाँ मेरी दीदी की लड़की बार बार आ रही थी, तो मम्मी उसको ले जा रही थी। बच्चे तो होते ही हैं, प्रसाद चाहिए प्रसाद चाहिए। तो पूजा ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मैंने उसी को प्रसाद दिया। दीदी भी आ रखी है ना मेरी, काशवी के बर्थडे पे आ रखी थी ना, तो फिर मैं भी आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर। थोड़ा मैंने सोचा मुलाकात हो जाएगी। फिर दीदी मेरी दूर रहती है ना, साल भर पर आती है, तो इसलिए मैं आ गई थी थोड़ा मिलने। तो यहाँ मैं फेरी दे रही हूँ, कलावे से दिया जाता है फेरी। कोई 5 बार देता है, कोई 7 बार देता है, कोई 11 बार देता है। और एक फेरी देने पर तिलक लगाना है और चना जो होता है वो देना है। हर एक फेरी पे मुझे यही करना था, तो मैं यही कर रही हूँ हर एक फेरी पे। यहाँ बस मेरी मम्मी पहले करती थी, पर अभी छोड़ दी है मम्मी करना। दीदी मेरी नहीं करती हैं, तो मैं तो अपने ससुराल में थी तो मैंने किया था, मुझे अच्छा लगता है। सबको देखती थी ना मैं, तो मुझे भी मन करता था करने का, तो इसलिए मैंने कर लिया। और मैं ज़्यादा अपना कुछ सामान नहीं ला पाई थी, कि मुझे फिर पता है ज़्यादा सामान हो जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है आने जाने में, इसलिए मैं अपना ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी। जो था मैं उसी में तैयार हो गई थी। यहाँ मेरी फेरी पूरी हो गई है, तो जो सारा कलावा होता है उसको तोड़ा नहीं जाता है, उसी में बांध दिया जाता है और नमस्ते कर लिया जाता है, मतलब आशीर्वाद ले लिया जाता है। फिर मैंने यहाँ पे आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद 5 बार आरती घुमाई जाती है। फिर मैंने आरती दिखाने के बाद इनको पंखा किया था। पंखा जो रखा है ना वो भी किया जाता है। या फिर मैंने कपूर की भी आरती दिखाई थी, वो तो घी की थी, पंखा चल रहा था तो बंद हो जा रहा था, फिर मम्मी ने पंखा बंद किया। फिर मैंने कपूर जलाया। कपूर की भी आरती मैंने सब जगह घरों में दिखाई थी। पहले मैंने इनको दिखा दी थी, उसके बाद घरों में सब जगह मैंने भगवान जी और भी हैं उन सबको दिखा दिया था। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल है, आपने तो देखा ही होगा मेरा मंदिर। ये मैंने पल्ला अपना इधर कर लिया था, क्योंकि बार बार पल्ला गिर रहा था और मैंने दिया भी जला रखा था ना, इसलिए डर लग रहा था, तो मैंने अपना पल्ला इधर खोस रखा था। प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कुछ। फिर मैंने यहाँ पे इनको पंखा किया जाता है। यहाँ मैंने पंखा किया 5 बार। हंसी आ रही थी। फिर पंखा करने के बाद इनको गले लगा जाता है। पंखा करने के बाद इनको गले लगते हैं 5 बार दोनों साइड से, जैसे हम अपने आप से करते हैं ना गले लगते हैं, वैसे इनको भी गले लगा जाता है। तो वैसे ही मैं भी कर रही थी, क्योंकि पेड़ बाहर तो बड़े बड़े रहते हैं तो अच्छे से हो जाता है। तो पौधा है तो बस मैंने पकड़ के हल्के हाथों से इनको हक कर लिया था। यहाँ मेरा हक भी हो गया था, गले लगना। और यहाँ पे वो थोड़ा भारी हो गए थे ना फूल की माला से, तो थोड़ा सा पेड़ गिरने लगा था, तो मम्मी सीधा करने आ गई थी यहाँ पर। फिर यही जो पंखा होता है ना अपने हस्बैंड को किया जाता है। ये जो प्रसाद मैंने यहाँ पे रख रखा है उनको दिया जाता है। रुमाल जो चढ़ा रखा है वो माला वाला सब जैसे इनको किया, वैसे हमें हस्बैंड को भी करना चाहिए। अभी तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया है, अभी तो खैर वो ऑफिस में है, देखो कब तक आते हैं। तो फिर लास्ट में मैंने इनके ऊपर जल डाला। जल डालने के बाद हमारी पूजा समाप्त होती है। मैंने 2 बार यहाँ पे जल डाल दिया था। जल डालने के बाद हमें इनका पैर छू लेना होता है, मिठाई खिलानी होती है, यही सब किया जाता है।